हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और अल्केन की प्रिपरेशन के हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला मेथड था बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा मेथड था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स और तीसरा मेथड हमने देखा था बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम देख रहे हैं बाय कोल्ब्स मेथड। कोल्ब्स मेथड को यूज करते हुए हम अल्केन किस तरह बनाएंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये कोल्ब्स मेथड एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजरना है और इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही हम अल्केन्स बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये भी एक डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है और इस प्रोसेस में भी हमारा सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने अल्केन में कन्वर्ट करना है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, इसलिए इसको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा जी, इस प्रोसेस के बारे में आगे चलकर हम देखेंगे कि इस प्रोसेस से मीथेन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, जो कि एक इंपॉर्टेंट अल्केन है। इसके अलावा इस प्रोसेस से हम बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरह से अल्केन, अल्कीन, हाइड्रोकार्बन हम तैयार कर सकते हैं। अल्कीन भी तैयार कर सकते हैं, अल्केन भी तैयार कर सकते हैं, साइक्लोअल्केन भी तैयार कर सकते हैं, इवन के बेंजीन भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हमने चल के ये भी देखना है। अब स्टार्ट करते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसको रिएक्ट करवाते हैं किसी भी साल्ट से, ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस सही तरीके से हो सके, यानी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बन सके ताकि उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए। तो ये साल्ट हमारे पास सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो यहां पे हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ताकि हम इसका सोडियम साल्ट बना सकें। तो यहां पे होगा क्या, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसकी जगह पे ये सोडियम आके ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA प्लस H2O। अब ये हमारे पास सोडियम साल्ट इसका बन चुका है। हम चाहे तो यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर पोटाशियम का साल्ट बन जाएगा, सोडियम की जगह पे यहाँ पे भी पोटाशियम आएगा। अब क्या करना है, अब इस साल्ट को लेना है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, इसका रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ H2O। यहां पे प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी एक बैटरी सेट करेंगे और इस साल्ट की हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस मीडियम में पानी को यूज करते हुए। क्या बनेगा, याद रखें, यहाँ पे हम 2 मोल्स लेंगे इसके और 2 मोल्स वाटर, ये जरूरी है यहां भी। अच्छा जी, तो होगा क्या, अब कुछ इस तरह से होगा, ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में मिलकर बनाएंगे अल्केन, R सिंगल बॉन्ड विद R। ये दो अल्काइल ग्रुप हैं, ये आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, अल्केन। दो अल्काइल ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो वो अटैच हो तो वो अल्केन बनाते हैं। इस तरह से एक R से मुराद है, फर्ज करें CH3, तो दूसरे R से मुराद भी है CH3, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथेन बन गया। अच्छा जी, और उसके बाद ये दो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बना, 2CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो इसका मतलब है ये एक डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। और उसके बाद क्या होगा, ये दो सोडियम है हमारे पास, और अगर इस वाटर के मॉलिक्यूल को हम इस तरह लिखें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं 2HOH, समझने के लिए आसानी होगी। तो ये दो सोडियम दो OH के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 2NaOH। और उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, सिर्फ ये दो हाइड्रोजन रह जाते हैं, ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इस तरह से हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा और हमें जो है अल्केन मिल जाएंगे। अब यहां पे लेते हैं एक एग्जांपल, CH3, इस अल्काइल ग्रुप की जगह पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COOH,
और यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले मरहले में ये सोडियम आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na प्लस H2O, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिलकर वाटर बनाएंगे। अब इस साल्ट को हम लेंगे सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी सोडियम एसिटेट है हमारे पास CH3 COONA प्लस रिएक्शन करवाएंगे इसका वाटर के साथ H2O के साथ। यहां याद रखें हमारे पास इनके लाजमी 2-2 मोल्स होने चाहिए। अब इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस साल्ट की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास अब क्या बनेगा, ये दोनों CH3 आपस में मिलेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3, ये हमारे पास आ गया इथेन जो कि एक अल्केन है, जो हमारा टारगेट है अल्केन बनाना। और उसके बाद ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल खारिज होंगे। और साथ में फिर और क्या बनेगा, ये Na यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को हम इस तरह लिखेंगे अपनी आसानी के लिए 2HOH, तो ये 2 Na यहाँ पे 2 OH के साथ मिलकर बनाएंगे 2NaOH, और उसके बाद रह जाएगा ये 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस खारिज करेंगे। और भी हम इस तरह के रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे हमारे पास है C2H5, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह पे मैं लगा रहा हूँ C2H5 RC डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड OH है, यानी अब हम क्या ले रहे हैं, प्रोपेनोइक एसिड ले रहे हैं एसिटिक एसिड की जगह पे। अब इसका रिएक्शन करवाना इस दफा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के OH, तो फिर बनेगा क्या, ये पोटाशियम आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या बनाएगा C2H5 COOK प्लस ये हाइड्रोजन आके इस पोटाशियम की जगह पे अब क्या बनाएगा HOH यानी H2O, और उसके बाद ये C2H5 COOK यहाँ पे NaOH के, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल हम लेंगे इसके और 2 मोल वाटर के, 2H2O रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजरेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। अब ये 2 C2H5 आपस में मिलेंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड विद C2H5, इसका मतलब है ब्यूटेन, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, हमारे पास आ जाता है C4 और 10 हाइड्रोजन है H10, 5 इधर 5 इधर, तो C4H10 मींस ये हमारे पास ब्यूटेन है। और उसके बाद क्या होगा, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेंगे 2CO2, और उसके बाद क्या होगा, ये 2 पोटाशियम किसके साथ मिलेंगे HOH, वाटर को अगर ऐसे लिखेंगे 2 हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएंगे 2KOH, और उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन, हमारे पास ये बनेगा H2। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म इन रिएक्शंस का, तो किसी एक रिएक्शन का हम देखेंगे मैकेनिज्म। एक जनरल रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है, अब यहाँ पे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे लिखूंगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हम सोडियम पोटाशियम साल्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे सोडियम की जगह पोटाशियम। अब इसका हम देखेंगे मैकेनिज्म। देखें अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना है, ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OK रिएक्ट करेगा 2 मोल वाटर के साथ, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल, इसकी होगी इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में हमें क्या मिलेगा, 2 R आपस में मिलकर अल्केन बनाएंगे, R सिंगल बॉन्ड विद R, हमारे पास आ गया अल्केन, और ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। और उसके बाद ये पोटाशियम यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को हम इस तरह लिखेंगे, 2 पोटाशियम 2 हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर 2NaOH बनाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म। देखें मैकेनिज्म को देखते हुए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए पहले हम इन दोनों की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल के। अब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ये पोटाशियम अलग, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद O माइनस, और ये पोटाशियम हमारे पास अलग, पोटाशियम आयन,
अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और पोटाशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर, ऑक्सीजन को देकर यहां से निकल जाएगा। एक तो हमारे पास ये, और दूसरी साइड से वाटर है हमारे पास, ये देखें वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर की भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। 2HOH, दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनकी भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। किस चीज में, दो हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। यहां पे भी 2 लगा लेते हैं ताकि सारा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाए। दो हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल खारिज हो जाएगा। ये हमारे पास चीजें बनेगी। अब देखते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, इसलिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CH3COOK है एक इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास वाटर H2O। अब इनकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये चेंज हो जाएंगे इन चीजों में, एक इसमें और वाटर जो है इन चीजों में चेंज हो जाएगा। अब इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये इसका एनोड है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ये इसका कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब इस इलेक्ट्रोलाइट में से हम करंट गुजारेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन होगी, और एनोड के ऊपर एक रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन एनोड के ऊपर होना है, एक रिएक्शन कैथोड के ऊपर होना है। हम देखेंगे एट एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होना है, एट एनोड। एनोड के ऊपर हमारा ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद O नेगेटिव आयन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, तो ये मूव करके यहां इस इलेक्ट्रोड के पास यहां पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा, और यहां आके इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन आके देगा ये नेगेटिव चार्ज वाले, तो यहाँ पे आके एनोड के ऊपर ये पहुंच जाएगा, और यहां आके क्या करेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद O, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1e माइनस, जबकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रेडिकल की सूरत में इसके पास रह जाएगा। अब यहां से ये कुछ इस तरह से RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद O फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इनमें से भी एक इलेक्ट्रॉन होमोलेटिक क्लीवेज होगी, यहां शिफ्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां इसके पास। तो फिर क्या बन गया, ये हमारे पास अल्काइल का फ्री रेडिकल प्लस हमारे पास और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आके ये और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मिलकर एक और बॉन्ड बनाएंगे। एक बॉन्ड पहले से ये वाला मौजूद है, अब इन दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से खारिज होगी। ये देखिए यहाँ पे अल्काइल का फ्री रेडिकल बन रहा है, इसलिए ये जो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को यूज करता है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल बन गया। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये दो हैं, तो दूसरा अल्काइल कहां से आएगा, ये हमारे पास 2 मोल इसके हम ले रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे इस तरह से 2, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2 अल्काइल के फ्री रेडिकल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो अल्काइल के फ्री रेडिकल हैं ये आपस में मिलकर अल्काइल के 2 फ्री रेडिकल, ये अल्काइल का फ्री रेडिकल और दूसरे अल्काइल का फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में मिलकर ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाएंगे। इसके नतीजे में इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास अल्केन बनेंगे, अल्केन। ये रिएक्शन है हमारे पास कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर कौन सी गैस खारिज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई, और इसके अलावा अल्केन बन चुका है। ये चीजें हुई। अब एनोड के ऊपर यहां पे क्या होने वाला है, एनोड के ऊपर देखते हैं। एट एनोड, एट एनोड, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव जो स्पीशीज होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। हमारे पास पॉजिटिव क्या है, वैसे यहाँ पे ये 2H प्लस है, 2 हाइड्रोजन आयन है। अब ये H प्लस हमारे पास पॉजिटिव हैं, चार्ज रखते हैं, ये 2H प्लस यहाँ पे पहुंचेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में बैटरी ने क्या करना है, वो जो कैथोड के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को बैटरी यहां से खींचेगा और दूसरी साइड पे कैथोड के ऊपर इनको पहुंचा देगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन आयन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन आके इनके साथ ऐड हो जाएंगे
और इसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये रिएक्शन हमारे पास कैथोड के ऊपर होगा और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इस तरह से हमारे रिएक्शन का मैकेनिज्म चलता है। अब दो हाइड्रोक्साइड आयन और दो पोटाशियम आयन, इनको स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर नहीं पहुंच सके, ना एनोड पे पहुंचे हैं ना कैथोड के ऊपर पहुंचे हैं, बल्कि सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। इनको स्पेक्टेटर आयंस कहा जाता है। ये फिर आपस में मिलकर 2K+ और 2OH- आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब आप गौर करें जरा, यहाँ पे हमारे सारे चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। देखें, अल्केन भी हमारे पास बन चुका है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास खारिज हो चुकी है ये, और इसके अलावा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, दरअसल ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। अब तो यहाँ पे ये दो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास आ चुके हैं, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हमारा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन CH4 हम इस मेथड से तैयार नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इस मेथड को यूज करते हुए हम मीथेन कभी नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होता है। हमेशा हम यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन वो होते हैं या इस तरह के अल्केन जिनमें 8 नंबर ऑफ कार्बन हो, तो वो बना सकते हैं। यानी हम इस मेथड में C2H6 बना सकते हैं, C3H8 नहीं बना सकते, C4H10 ब्यूटेन बना सकते हैं, C6H14 हेक्सेन बना सकते हैं, सो ऑन। इनको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्केन्स, क्योंकि ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं इनके। जिस तरह से अगर हम CH2 CH3 इथेन की बात करें, तो देखें ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है। इसको दरमियान से डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो जाएगा। C4H10 भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास ब्यूटेन है। अब इसको यहां से डिवाइड करें तो ये सिमेट्रिकल है। तो हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन या इस तरह के अल्केन बना सकते हैं जिनमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इसके अलावा जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा। pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड्स। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, सोल्यूशन का pH इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास NaOH एज अ प्रोडक्ट के तौर पे भी NaOH भी बन रहा होता है, जो कि एक बेस है, जिसकी वजह से सोल्यूशन की बेसिसिटी बढ़ जाएगी और सोल्यूशन का pH भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस मेथड में बाज़ औक़ात डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में एक से ज्यादा अल्केन बनते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड विद C2H5। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि होगा क्या कि एक चीज रिड्यूस होगी, ऑक्सीडेशन होगी उसकी, यानी उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा C2H4, जो कि इथीन है, इथीन बनेगा। जबकि नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, यहां से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा C2H6। तो हमारे पास क्या बन गया, दो प्रोडक्ट बन गए हैं। एक हमारे पास अल्केन बन गया और एक हमारे पास अल्कीन बन गया। इस किस्म के रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ये प्राइमरी अल्केन में सबसे ज्यादा, और उसके बाद सेकेंडरी अल्केन में भी हो सकता है, और टर्शियरी अल्केन में सबसे कम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अब इस मेथड को यूज करते हुए हम साइक्लोअल्केन भी बना सकते हैं, अल्कीन भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अच्छा जी, इस मेथड को यूज करते हुए हम बेंजीन भी बना सकते हैं, साइक्लोअल्केन भी बना सकते हैं। जैसे साइक्लोअल्केन बनाते हैं, हमारे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, और यहाँ पे भी CH2 और COOH, यहाँ पे भी COOH। अब इसकी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, और ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन।
साइक्लिक कंपाउंड भी इस प्रोसेस से बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो अल्कीन भी हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं। किस तरह से? जैसे मेरे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद COOH और सिंगल बॉन्ड विद COOH, और यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक और बनाएंगे बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, हमारे पास एक अल्कीन बन गया। इस तरह से ये मेथड अल्कीन बनाने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पे बेंजीन भी बना सकते हैं इस प्रोसेस को यूज करते हुए। ये हमारे पास है COOH और ये COOH, और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में क्या बनेगा? यहाँ पे एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी। और फिर क्या होगा कि ये इस बॉन्ड की होमोलेटिक क्लीवेज होती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो फिर क्या बनेगा? इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पे पहले से मौजूद है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। इस तरह से हम बेंजीन भी इस मेथड को यूज करके बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरे साइक्लोअल्कीन्स भी हमारे पास इस मेथड के जरिए से बन सकते हैं। जैसे ये देखें COOH, यहाँ पे भी है हमारे पास COOH। अब यहां से ये बॉन्ड तोड़ें, क्या बनेगा? ये एक फ्री रेडिकल यहां बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहां बन जाएगा, और ये फ्री रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे? साइक्लोहेक्सीन बनाएंगे। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। इस तरह से साइक्लिक अल्कीन्स भी हम इस मेथड को यूज करते हुए बना सकते हैं।